धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल रूहानियत के दीवाने में। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने वीडियो के माध्यम से जो रोहतक के पास में श्याम मस्ताना जी की पगड़ी जब वो दिल्ली की तरफ जा रहे थे तब उड़कर चली गई थी और काफ़ी दूर तक ढूंढने से भी, हालांकि वो स्थान था पूरा खाली पड़ा हुआ था लेकिन नहीं मिली थी। उस टाइम शहंशाह जी ने वचन किए थे, तो वो पूरा किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, ध्यानपूर्वक ये पूरा वीडियो देखना है और साथ साथ वीडियो के सुमरन जरूर करना है। वीडियो को पूरा जरूर देखना है जी, तभी आपको रूहानियत की सारी गहरी बातें, गहरे राज समझ में आएंगे। तो हम आप सभी को वो किस्सा सुनाएंगे और साथ साथ बेपरवाह श्याम मस्ताना जी महाराज ने ये दुनिया, ये संसार, ये चोला बदलने से पहले, शरीर बदलने से पहले क्या क्या वचन किए थे, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनने को मिलेंगे। तो आप सभी ने वीडियो को पूरा जरूर सुनना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 28 फरवरी 1960 को बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने पूज्य परम पिता जी को अपनी गद्दी नशीनी बनाकर उन्हें सिर से पांवों तक नोटों के हार पहनाए तथा बैंड बाजों के साथ शहर में जुलूस निकालने का हुक्म दे दिया। बेपरवाह जी ने साथ में यह भी फरमाया, भाई सभी ने सतनाम सिंह जी के पीछे पीछे जुलूस में जाना है, किसी ने भी यहाँ डेरे में नहीं रहना। बेपरवाह जी का इलाही हुक्म था, डेरे के सभी सत ब्रह्मचारी सेवादार तथा प्रेमी जुलूस में शामिल थे, परंतु एक प्रेमी चालाकी से जुलूस में शामिल नहीं हुआ और छुपता छुपाता डेरे में आ गया। उसी प्रेमी को डांटते हुए बेपरवाह जी ने वचन फरमाए, अरे भाई तू यहाँ डेरे में क्या करता है? उस प्रेमी ने प्रार्थना की, साईं जी मैं तो आप जी के दर्शन करने आया हूँ। इस पर बेपरवाह जी ने कड़कती आवाज में कहा, यहाँ हमारे पास अब कुछ नहीं है, मौज तो शहर में गई है। अगर तुमने गरीब मस्ताने के दर्शन करने हैं तो सतनाम सिंह जी के रूप में, स्वरूप में करो। 16 अप्रैल को दिल्ली जाने से पहले बेपरवाह जी ने डेरे का जो थोड़ा बहुत काम रहता था वह उसी दिन सुबह ही पूरा करवा दिया। दरबार के अंदर एक दो छोटे छोटे गड्ढे थे, उन्हें मिट्टी से भरवाकर बेपरवाह जी ने फरमाया, डेरे की सेवा तो पूरी हो गई है, अब एक नया दर खुलेगा। दिल्ली रवाना होने से पहले अंतर्यामी दाता बेपरवाह जी ने डेरे के सभी सत ब्रह्मचारी सेवादारों को अपने पास बुलाकर उन्हें अपना अंतिम स्नेह दिया। उन सत ब्रह्मचारी सेवादारों में से 2 काफी छोटी आयु 12-11 वर्ष के साधु भी थे। बेपरवाह जी ने उन्हें मुखातिब करते हुए फरमाया, भाई तुम्हारी कैसे गुजरेगी? कुछ देर चुप रहने के बाद फिर संज्ञा ही बोले, अच्छा भाई सबकी भक्ति मालिक के दरबार में मंजूर है, चाहे कितने साल भी किसी ने यहाँ दरबार में रहकर सेवा की है। इसके साथ ही बेपरवाह जी ने हुक्म फरमाया, तुम्हारे में से यदि कोई घर गृहस्थी में जाना चाहे अथवा कोई कारोबार करना चाहता है तो उसे आज्ञा है। यदि कोई भक्ति करना चाहता है तो वह यहाँ डेरे में ही रहे। इसके बाद बेपरवाह जी ने सभी सत ब्रह्मचारी सेवादार भाइयों की अलग अलग ड्यूटियां लगाई
आखिर में दादू लांगरी से लंगर का एक प्रसाद रोटी मंगवा कर उसमें से आधा वहीं सबके सामने खड़े खड़े ही छक लिया और यह वचन फरमाया, भाई सच्चे सौदे का इतना ही लंगर खाना बाकी था। बेपरवाह जी उपरोक्त सभी बातों से किसी को कुछ भी नहीं पता चला। बेपरवाह जी ने पहले भी कई बार इसी बात का इशारा किया था, भाई अपनी शो रानिया शहर से निकाले या दिल्ली से। 16 अप्रैल 1960 को दोबारा फिर यही वचन फरमाते हुए फरमाया, भाई दिल्ली से ही ठीक रहेगा। शो का अर्थ अंतिम यात्रा से है। इसके साथ ही बेपरवाह जी ने अपने ही बनाए हुए दरबार को बाअदब सजदा किया तथा इसके साथ ही रात के 12:15 पर जीप में सवार होकर दिल्ली को रवाना हो गए। इतना कुछ होने पर भी उस समय किसी भी जीव को वास्तविकता का पता नहीं चला था कि बेपरवाह जी की उपरोक्त सभी बातों का आखिर तात्पर्य क्या है। असलियत सामने आने पर बाद में वे सभी प्राणी जन सत ब्रह्मचारी सेवादार बीते वक्त को याद करके सिर्फ पटक पटक कर रोने लगे। पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज के अलावा उस जीप में परम पूजनीय परम पिताजी, उस समय का सेवादार प्रेमी गोविंद मंदान, प्रेमी बुल्ला तथा अन्य 3-4 प्रेमी और भी थे। इस दरबार का पुराना सेवादार प्रेमी हजारा लाल बेपरवाह जी की जीप का ड्राइवर था। आगे जाकर सतगुरु जी की इलाही मौज ने एक ऐसा खेल किया कि जो आज तक भी समझ में नहीं आया। रोहतक से 7-8 किलोमीटर पहले चलती जीप में से प्रेमी बुल्ला की पगड़ी सिर से उतरकर उड़ गई। जीप रोक दी गई। 1-2 किलोमीटर तक सभी ने सड़क के दोनों ओर पगड़ी ढूंढने की पूरी कोशिश की, परंतु पगड़ी कहीं से भी नहीं मिली। हालांकि उन दिनों फसल की कटाई भी लगभग हो चुकी थी। वह खेत करीब खाली थे। पगड़ी न मिलने पर सभी सेवादारों ने प्रेमियों ने पूजा बाबा जी से प्रार्थना की, शहंशाह जी दिल्ली चलकर नई पगड़ी ले लेंगे। इस पर शहंशाह मस्ताना जी ने असल बात को स्पष्ट करते हुए फरमाया, भाई पगड़ी तो दिल्ली चलकर नई खरीद लेंगे, परंतु उसे बांधेगा कौन? वह तो इसरार मस्तानी मौज ने बांधी ही और उसी ने उतार ली है। अगले दिन 17 अप्रैल को बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत को दिल्ली के कुछ मुख्य स्थानों पर भी घुमाया। घूमना या देखना तो एक बहाना मात्र था। वास्तव में अपनी पावन दृष्टि के द्वारा हजारों जीवों का उद्धार करना तथा अपने साथ गई संगत को शिक्षा देना था। बेपरवाह जी ने बिरला मंदिर की कारीगरी पर हैरानी प्रकट करते हुए संगत में स्पष्ट किया, एक इंसान की कारीगरी की लोग कितनी सराहना करते हैं, परंतु जिस सतगुरु कुल मालिक ईश्वर ने स्वयं इस इंसान को कितना खूबसूरत बनाया है, उसका कोई नाम ही नहीं लेता। उसके बाद सफदरगंज में कुछ राजाओं, महाराजाओं तथा निजामुद्दीन औलियों की कब्रों पर भी गए। रात को वहीं पर सत्संग भी किया। सभी ने देखा कि राजाओं की कब्रों पर तो कोई नहीं जाता, चाहे वे कितनी खूबसूरत बनी है। उनमें तुच्छ जंतु, उल्लू, चमगादड़ आती ही रहते हैं, परंतु फकीरों की कब्रों पर मेले मुशहिरे लगते हैं तथा भजन व कव्वालियाँ बोली जाती है, क्योंकि फकीर सदा अमर रहते हैं।
शाहनशाही मौज ने इस गरीब मस्ताने की बाड़ी में 12 साल काम किया, परंतु किसी ने भी न समझा। कुछ जीवों ने पूज्य बाबा जी से नामदान के लिए प्रार्थना की तो आपने स्पष्ट शब्दों में फरमाया, भाई अब हम नाम शब्द सतनाम जी की बाड़ी में बैठ कर देंगे। 18 अप्रैल को बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज प्रांत बहुत जल्दी उठ गए और सभी प्रेमी सेवादारों को भी जल्दी उठा लिया। बुल्ले ने कहा कि बाबा जी अभी तो प्रांत के 2:30 बजे हैं। इस पर बेपरवाह जी ने उसी वक्त उसे डांट कर कहा, अरे तू क्या समझ सकता है इस रार को। शहंशाह जी सुबह जल्दी ही तैयार हो गए, सभी को प्रसाद बांटा। वहां पर एक आमों की टोकरी रखी हुई थी। उस टोकरी में पड़े एक विशेष आम पर बेपरवाह जी की पावन दृष्टि टिकी हुई थी। उसे अपने पवित्र कर कमलों में लेकर उसकी बहुत सराहना की। इस आम को कोई भागों वाला ही खाएगा। उसके बाद बेपरवाह जी ने वह आम अपने ललाट माथे पर लगाकर फरमाया, सतनाम सिंह तुम्हें यह आम देते हैं, ऐसा ही रंग निकालना। बुल्ले ने पूज्य बाबा जी के हाथों से वह आम हथियाने की कोशिश की, परंतु अंतर्यामी सामर्थ्य दाता जी ने उसे झिड़कते हुए फरमाया, नहीं, इसमें तेरा कोई हक नहीं है। इसे लेने का हक सिर्फ सतनाम सिंह जी को ही है। कहते हैं कि वह आम जितना बाहर से दिखने में सुंदर लगता था, उससे कहीं ज्यादा अंदर से सुंदर तथा रसभूर था। कुल मालिक के खेल समय मालिक ही जानता है। उसके बाद बेपरवाह जी ने खांसी का बहाना बनाकर संगत में आखिरी वचन फरमाया, हजारा लाल तुमने जीप की सर्विस शादी का जो काम करवाना है तथा तेल वगैरह डलवाना है तो वह काम कर लेना। हम डॉक्टर के पास दवाई लेने जा रहे हैं, ज़्यादा देर मत लगाना। हजारा लाल के यह पूछने पर कि उसके साथ कौन रहेगा, इस पर बेपरवाह जी ने फिर बिल्कुल साफ व अंतिम शब्दों में पूज्य परमपिता जी की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, सतनाम सिंह जी तुम लोगों के साथ रहेंगे। बेपरवाह जी वहां के एक प्रेमी की कार में बैठकर पहाड़गंज में एक डॉक्टर की दुकान पर चले गए। आप जी के साथ सरसा शहर का प्रेमी गोविंद मदान तथा 3-4 और प्रेमी भी थे। बेपरवाह जी काफी देर तक उस डॉक्टर से बातें करते रहे और इस प्रकार अपनी दया दृष्टि से उसका उद्धार किया। बेपरवाह जी ने उसे पहले ही सब कुछ समझा दिया कि संत महात्मा अपनी मर्जी से अपना शरीर छोड़ते हैं। अगर कोई ऐसी बात हो गई तो तुमने घबराना नहीं, संत महात्माओं ने तो अपना काम करना होता है। इस प्रकार बेपरवाह जी उससे कितनी देर तक हंसते बसते बातें करते रहे। इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाह जी के इंजेक्शन लगा दिया और उसके साथ ही आप वहीं बेंच पर लेट गई। तलियों की जलन का बहाना करके धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगा दिया। अर्थात 18 अप्रैल 1960 को सुबह 10:15 पर अपना पंच भौतिक शरीर छोड़कर अनामी देश में जा समाये। यह दृश्य देखकर डॉक्टर के पसीने छूट गए। वह बोचंका रह गया कि अब क्या होगा। बाबा जी के न्यायी उसे बर्बाद कर देंगे और उस पर कत्ल का इल्जाम लगाकर उसे अदालत में सजा करवाएंगे। उसे सब कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उसे अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वह अब क्या करे। डॉक्टर की वह हालत देखकर साथ वाले प्रेमियों ने उसे हौसला देते हुए कहा कि उसका कोई कसूर नहीं है, यह तो संत महात्माओं का अपना ही खेल है। पूरी जांच कर लेने के बाद
सेवादार प्रेमियों ने वहां से तुरंत गाड़ी निकालकर ले जाने का विचार कर लिया, क्योंकि यदि यहाँ पर शेष संगत को पता चल गया तो काम बहुत बिगड़ जाएगा। बेपरवाह जी के पार्थिव शरीर को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाकर उसी गाड़ी में सीधे सरसा को चल पड़े। आते आते उन प्रेमियों ने सर्विस स्टेशन के पास गाड़ी धीरे करके परम पिताजी को सिर्फ यही संदेश दिया कि बेपरवाह जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है और हम डेरे को चले हैं, आप जी भी जल्दी आ जाएं। बस फिर क्या था, जीप में तेल डलवाकर परम पिताजी ने हजारा लाल को जल्दी चलने का आदेश दिया। रोहतक तक भी बेपरवाह जी वाली गाड़ी दिखाई न दी। रोहतक में वापसी पर उस प्रेमी के घर भी पता किया जिसके पास दिल्ली जाते हुए रुके थे कि शायद बेपरवाह जी आराम करने के लिए कुछ देर यहाँ ठहरे हो, लेकिन वहां पर शहंशाह जी का कोई पता न चलने पर फिर तो गाड़ी सीधी सरसा की तरफ दौड़ा दी। यहाँ काल के बुत के पास पहुंचने पर असल बात स्पष्ट हो गई थी। दरबार के अंदर प्रेमियों के रोने की आवाजें सारे वातावरण को हिला रही थी। पूज्य परम पिताजी ने प्रेमी हजारा लाल को वचन फरमाया, हजारा लाल, वहीं कुछ हो गया है जिसका शक था। कुल मालिक का इस सारी कहानी में बहुत भारी राज था, इसलिए तो बेपरवाह जी ने अपना चोला बदलने से कुछ महीने पहले सब कुछ ही स्पष्ट कर दिया था। इस बाड़ी का कोई हुक्म नहीं लगा कि कब छोड़ना है, शोरानिया से निकाल ले या दिल्ली से ही ठीक रहेगा आदि ये स्पष्ट इशारे थे, क्योंकि यह तो कुल मालिक का ही राज है। वास्तव में देखा जाए तो यदि बेपरवाह जी यहाँ डेरे में रहते हुए अपना चोला बदलते तो डेरे के 7 ब्रह्मचारी सेवादार भाइयों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। वे दीवारों से सिर पटक पटक कर मर जाते। दूसरी बात, परम पिताजी को बेपरवाह जी ने जानबूझकर उस मौके पर अपने साथ नहीं लिया था, क्योंकि पूज्य परम पिताजी अपने मुर्शिद के उस अंतिम समय को सहन नहीं कर पाए। इसलिए उन्हें जीप की सर्विस करवाने के लिए हजारा लाल के साथ भेज दिया था। वह काम तो हजारा लाल अकेला भी करवा सकता था, परंतु कुल मालिक को यही स्वीकार था। 18 अप्रैल सन 1960 को बेपरवाह वाली दो जहान के चोला बदलने के बाद जो कुछ भी यहाँ दरबार में हुआ उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ यहाँ होना था उसके बारे में बेपरवाह जी ने पहले ही साध संगत को सचेत कर दिया था, और हुआ भी वही कुछ जैसे बेपरवाह जी ने वचन फरमाए थे। संत महात्माओं के वचन अटल होते हैं। बेपरवाह जी के हुक्म अनुसार पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज दयालुता के पुंज सर्वसमर्थ अवतार जी ने सारी साध संगत को सहारा दिया तथा अपना पूरा आशीर्वाद देकर डोली हुई संगत को संभाल लिया। बेपरवाह शाह मस्ताना जी ने अपने जीवन काल में करीब 35-36 डेरे बनवाए और उन गांवों में खूब सत्संग किए। बेपरवाह मस्ताना जी ने अनगिनत जीवों को नाम दान बख्शकर भवसागर से पार किया तथा अन्य हजारों जीवों का अपने पवित्र दर्शनों तथा वचनों के द्वारा उद्धार किया। बेपरवाह शाह मस्ताना जी के समय में उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परमार्थी करिश्मे में उस समय की साध संगत ने अपनी आंखों से देखे हैं। जितने हमें मिल सके हैं इस ग्रंथ में दर्ज किए गए हैं। हम भी ऐसी साक्ष्य संग्रह करने की कोशिश कर रहे हैं।
आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप जी को हमने सुनाए श्याम अस्थाना जी महाराज के वो पवित्र वचन। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप जी को ये रूहानी वीडियो कैसा लगा कमेंट कर कर जरूर बताएं। आप जी की ये रूहानी बातें, ऐतिहासिक बातें कैसे लगी आप कमेंट कर कर हमें जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रूहानियत के दीवाने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसी ही रूहानियत से भरी हुई वीडियो इस चैनल के माध्यम से सुनाते रहते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप जी ने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा साध संगत तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा साध संगत इसे सुनकर शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ लूट सके। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, अगर हमसे बोलते करते हुए कुछ गलती हो गई हो तो हम आप जी से क्षमा मांगते हैं और नारा लगाते हैं, पूज्य गुरु जी से भी क्षमा मांगते हैं और नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप मालिक के प्यारे हो, जो इस घोर कलयुग में सतगुरु के नाम के साथ जुड़े हुए हो और श्रद्धा पूर्वक रूहानी वचन सुनते हो और साथ साथ सुमरन करते हो, तो मालिक पूज्य गुरु जी के आगे हाजिर नाजिर शहंशाह जी के आगे यही अरदास है कि आप जी के ऊपर अपना प्यार भरा हुआ आशीर्वाद इसी तरह बनाकर रखें और बेशुमार खुशियाँ आपके घरों में, बेशुमार बरकतें आपके घरों में भेजे और आपकी झोलियाँ खुशियों से लबालब कर दे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, मिलते हैं जल्द ही एक और रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।